गर्मियों की छुट्टियों में गांव का माहौल हमेशा उत्साहित रहता था। हम सब बच्चे दिन भर खेलते कूदते और शाम को कहानियां सुनते थे। पर उस साल की एक शाम ने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। हम 6 दोस्तों का एक समूह था। मैं, रोहित, अंजलि, सुमित, रिया और मोहित। हमने सुना था कि गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका घर है जिसे लोग भूतिया कहते थे। वहां एक छोटी लड़की की रहस्यमय मौत हुई थी और तब से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा वहां भटकती है। हमारे अंदर डर और उत्साह दोनों का मिला जुला एहसास था। हम सबने तय किया कि उस घर में लुका छिपी खेलेंगे। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। हम सबने तय किया कि रात में उस घर में घुसेंगे ताकि डर का मजा और बढ़ जाए। हम 4 दोस्तों ने मिलकर घर में प्रवेश किया। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थी और फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। हम सबने अपनी अपनी जगह ढूंढनी शुरू की। कोई अलमारी में छुपा तो कोई सीढ़ियों के नीचे। मैं खुद को छुपाने के लिए ऊपर की मंजिल पर चला गया। घर के अंदर का सन्नाटा और उस जगह की भयानकता मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने एक कोने में जाकर छुपने की कोशिश की। तभी मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मुझे लगा कि ये मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे शरीर में ठंडक फैल गई। अचानक मैंने एक छोटी लड़की की हंसी सुनी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक धुंधली सी परछाई मेरे पास से गुजरी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे घर के अंदर कोई नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए हों। मैंने हिम्मत जुटाकर नीचे की मंजिल पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे दोस्त रोहित और अंजलि बेसुध पड़े थे। मैंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों जैसे किसी गहरे सदमे में थे। तभी मैंने देखा कि वही छोटी लड़की की परछाई फिर से दिख रही थी। वह धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। लेकिन वह परछाई हमारी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। अचानक रोहित की आंखें खुली और उसने कांपते हुए कहा, यह वही लड़की है जिसने इस घर में अपनी जान दी थी। हम सभी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही हमें एक झटका लगा, जैसे किसी ने हमें धक्का दिया हो। हम गिरते पड़ते किसी तरह बाहर निकले और दौड़ते हुए गांव वापस आ गए। उस रात हम सब ने कसम खाई कि फिर कभी उस भूतिया घर के पास भी नहीं जाएंगे। वह रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। उस घटना के बाद हम सभी ने उस घर से दूर रहना ही बेहतर समझा। वह छोटी लड़की की आत्मा अब भी उस घर में भटक रही है और वह जगह अब भी गांव वालों के लिए डर और रहस्य का केंद्र बनी हुई है। जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे एहसास होता है कि कुछ रहस्य हमेशा अज्ञात ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद से हम सब दोस्तों के बीच वह घटना एक डरावनी याद बनकर रह गई। अब भी जब कभी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उस भूतिया घर की चर्चा होती है और हम सबके चेहरों पर वही डर वापस लौट आता है।